So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to do the quick revision of Unit 12, that is IA recharts. ठीक है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये यूनिट है. वैसे तो हम ऑलरेडी नोट्स जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ. जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार कि इसके नोट्स अपलोडेड है. आपने ब्रीफली पढ़ना है उसको तो आप नोट्स देख सकते हो. ठीक है, ये अभी हम क्विक रिविजन कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए ताकि आपको मेन पॉइंट्स याद रहें. ठीक है, तो इसमें भी जैसे कि एज ए ऑलरेडी टोल्ड पिछले जैसे हमने एक दो पोएट्स ऐसे किए हैं जिनके कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, राइट. उन्हीं कॉमन पॉइंट्स को आपने कॉपी पेस्ट करना होता है. तो इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा, थोड़ा बहुत, सारा नहीं, थोड़ा बहुत साइड बाय साइड बताती चलूँगी. तो जो आईआर रिचार्ड्स हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात की थी. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसे कि वेरी फर्स्ट वीडियो है जो प्लेलिस्ट की, तो उसमें मैंने बताया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, राइट. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमने देखा कि यहाँ पे जो पोएट्स होते हैं ना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. सभी पॉइंट्स, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अच्छे से उसको एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है, इंटरप्रेट करना है कि क्या पोइट्री सच्ची में ऐसी होती है या सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं पोइट्री को लेके. ठीक है जी. तो जो आईआर रिचार्ड्स थे उनका कहना ये था कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसने लिखा क्या है, ठीक है, हमने उसके टेक्स्ट को देखना है, क्लियरली उसको रीड करना है, और उसके पीछे जो ऑथर है, जो राइटर है, जो पोइट है, वो उसके इंटेंशंस क्या है उसको हमने क्लोजली रीड करना है और समझना है. ठीक है, कि वो कहना क्या चाहता है, उसके क्या इंटेंशंस हैं, वो हमारे तक कौन सी बात पहुंचाना चाहता है, वो आईआर रिचार्ड्स ने बोला. मतलब ये नहीं देखना है कि क्या लिखा है, किस टोन में लिखा है, ये सब चीज़ें नहीं है. ठीक है, मतलब टोन भी एक तरफ से हो सकती है कि चलो उस टोन में लिखा है, ये हमारे इंटेंशंस को हर्ट ना करे किसी के, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं. बट हमने टेक्स्ट को रीड करना है कि वो जो टेक्स्ट है उसमें जो पोएट है वो कहना क्या चाहता है. मतलब हर एक टेक्स्ट जो भी पोएट ने लिखा है इट शुड इवोक द इमोशंस ऑफ द रीडर. ये मेन उद्देश्य होना चाहिए हर एक पोइट्री का. ठीक है जी. तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म फर्स्ट टॉपिक जो है उसको रिवाइज करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म मतलब उसमें क्या क्या पॉइंट्स आईआर रिचार्ड्स ने बोले कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कैसी राइटिंग होनी चाहिए. फर्स्टली इट शुड बी क्लोज रीडिंग, मतलब क्लोजली हम उसको रीड करेंगे प्रॉपर कि क्या जो पोएट है वो हम तक कौन सी बात पहुंचाना चाहता है, वो हमारी इमोशंस मतलब एक तरह से टच होने चाहिए वो चीज़ें. ठीक है. देन 4 तरह के मीनिंग्स बताए हैं आईआर रिचार्ड्स ने, और ये पॉइंट बहुत कॉमन है, 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग, क्योंकि आईआर रिचार्ड्स की जो 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग्स है ना, इसी में से सारा निचोड़ निकल जाता है कि वो कहना क्या चाहता है. कि 4 तरह के मीनिंग होते हैं. पहली चीज़ सेंस, कि किस सेंस में पोएट ने वो लाइन लिखी. ठीक है जी. देन फीलिंग्स, कि क्या वो ऑडियंस तक पहुंच रही है. टोन, किस टोन में लिखा है ताकि किसी को हर्ट ना हो. फोर्थ इज़ द इंटेंशन, कि जो पोएट है उसका क्या इंटेंशन था, क्या उद्देश्य था इस चीज़ को लिखने का. तो ये चारों चीज़ों में आईआर रिचार्ड्स का जो भी वो कहना चाहता है सब कुछ क्लियर हो जाता है. ठीक है जी. देन कम इमोशनल बैलेंस, कि कोई भी चीज़ है, आईआर रिचार्ड्स बोलते हैं कोई भी चीज़ जो उसने लिखी हुई है ना, वो जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें इमोशनल बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना, इट शुड बी इमोशनली बैलेंस्ड. इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, तो आईआर रिचार्ड्स ने बोला कि जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पोइट्री में, कि किस टोन में उसने लिखा है पोएट ने, ताकि वो किसी को हर्ट ना करे और कम्युनिकेशन अच्छे से हो, कि मतलब जो पोएट कहना चाहता है, जो उसने टेक्स्ट लिखा है वो बहुत ही क्लियर हो रीडर को और रीडर तक उनकी बात पहुँचे. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ का नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपोजिशन ऑफ प्रोसोडिक थ्योरी. तो प्रोसोडिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब प्रॉपर बताया कि क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज जैसे कि अभी हमने किया, 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग अभी हमने किया, इमोशनल बैलेंस अभी हमने किया, मतलब एज इट इज़ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कॉपी पेस्ट करने होते हैं. ठीक है जी. नाउ फोर्थ पॉइंट इसमें पोएटिक ट्रूथ वर्सेस साइंटिफिक ट्रूथ. मीन्स यहाँ पे पोइटिक ट्रूथ इन द सेंसेस कि पोएट ने जैसे कुछ लिखा, किसी टोन में लिखा, किसी रिदम में लिखा, वो जो सच है, वो जो इंटेंशंस थे उसके लिखने के, वो ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं, दैट इज़ पोएटिक ट्रूथ. वर्सेस साइंटिफिक, मतलब कि साइंटिफिक क्या होता है, जो साइंस से रिलेटेड है, इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हर एक चीज़ में आईआर रिचार्ड्स बोलते हैं हर एक चीज़ में
लॉजिक होना ज़रूरी नहीं होता है। द थिंग इज़ कि जो पोएट लिख रहा है वो चीज़ रीडर तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसके इंटेंशंस क्या है, वो चीज़ों पर हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम द नेक्स्ट। 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई गट फीलिंग, ठीक है जी, जो मुझे लगता है कि ये आ सकता है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म। आइए रिचर्ड्स ने दो तरह के क्रिटिसिज्म की बात की है। एक तो होती है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एक होता है न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है जी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है और न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है। प्रैक्टिकल मीन्स व्हाट? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हमेशा मतलब प्रैक्टिकली सोचो, कोई भी चीज़ है प्रैक्टिकल सोचो, वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है कि रीडर्स का रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। मतलब क्या इंटेंशन था पोएट का उस चीज़ को लिखने का, क्योंकि आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करो कि वो पोएट कहना क्या चाहता है और क्या वो चीज़ रीडर तक पहुंच रही है। मतलब ये फोकस करता ऑन द ओवरऑल टेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन रीडर्स इमोशन, ठीक है। सिर्फ पहले प्रैक्टिकल बताती हूँ, फिर न्यू पे चलेंगे। देन फिर वो कहते हैं इसमें क्या मेथोडोलॉजी है, मतलब ये सबसे फ्लेक्सिबल अप्रोच है एनालिसिस करने की, बहुत ईजी अप्रोच है। टेक्स्ट के गो थ्रू हो जाओ, टेक्स्ट से पढ़ो, क्या कहना चाहता है उसको समझो, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट से समझो क्या आपको रीडर पोइट कहना चाहता है, रीडर तक वो बात पहुंच गई, दैट्स इट। प्रैक्टिकली हर चीज़, एंड ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देता ऑन द अंडरस्टैंडिंग पोइट्स कंटेक्स्ट एंड इंटेंशन। मतलब ज़्यादा फोकस किस पे करता है कि पोइट्स के इंटेंशंस क्या हैं, उस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किस टोन में उसने वो बात बोली, किस सेंस में वो बात लिखी गई है और क्या वो पहुंच गई है रीडर तक। ये होता है प्रैक्टिकल। फिर न्यू क्रिटिसिज्म आई, एक्चुअल में पहले प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ही थी, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल है ना वो न्यू में कन्वर्ट हो गई एक तरह से। मतलब न्यू ने प्रैक्टिकल को भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म गॉट एक्सटेंडेड, तो उन्होंने और एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके उन्होंने क्या बोला, ये फोकस करता है न्यू वाली जो है क्रिटिसिज्म, ये फोकस करती है इंटरनल स्ट्रक्चर पे, ओवरऑल रिदम वगैरह क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मीनिंग क्या है उस चीज़ का, उस पर फोकस करने लग गई। ये बहुत ही सिस्टमैटिक है, और टेक्स्ट इनहेरेंट मीनिंग एंड स्ट्रक्चर कि उसका मीनिंग क्या है और प्लस उसका स्ट्रक्चर किस वे में उसको लिखा गया, तो न्यू क्रिटिसिज्म उस पर बेस्ड है। आई होप दिस इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई जो मतलब ज़्यादा फोकस करती थी टेक्स्ट पे कि वो टेक्स्ट कहना क्या चाहता है और रीडर्स तक वो बात पहुंच रही है कि पोइट का क्या इंटेंशन था। फिर न्यू वाले ने प्रैक्टिकल को भी एक्सटेंड कर दिया अपने साथ लेके, ठीक है। तो वो किस पे फोकस करता था कि ओवरऑल मैसेज क्या देना चाहता है पोएट, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या पैटर्न है उसको लिखने का, क्या मीनिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, वो न्यू क्रिटिसिज्म है। मतलब प्रैक्टिकल को इग्नोर नहीं करना, प्रैक्टिकल को साथ लेके चला, न्यू क्रिटिसिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट इज, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन ऑन लैंग्वेज, मतलब आइए रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग दो तरह की लैंग्वेज होती है किसी भी चीज़ को लिखने की, कोई भी पोएट्री लिखने की क्या है, दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। क्योंकि जैसे मैंने ये पढ़ा ना एक तरह से आइए रिचर्ड्स का, इसको ऐसे लेके चलो, आपने सारी लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ी है, आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब पता है, आपने बहुत से पोइट्स की बातें सुनी है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट था, बट जो आइए रिचर्ड्स थे उन्होंने सीधा लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे ही बात कर दी, ठीक है जी। तो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू आइए रिचर्ड्स। एक होती है साइंटिफिक लैंग्वेज, रेफरेंशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, एक होती है इमोटिव लैंग्वेज। आपको तो नाम से ही पता लग गया होगा, साइंटिफिक मीन्स जो लॉजिक पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, और इमोटिव मतलब जो इमोशंस पे बेस्ड है, सिंपल। तो आइए रिचर्ड्स बोलते हैं दो तरह की पोइट्री होती है, दो तरह की लैंग्वेज होती है, दो तरह की पोइट्री होती है। एक होती है रेफरेंशियल जिसको हम साइंटिफिक भी बोलते हैं, ये सिर्फ ट्रुथ और फैक्ट्स पर बेस्ड होती है और किसी चीज़ पे बेस नहीं होती, यहाँ पे इमोशंस से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होती। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स हो गई, साइंटिफिक आर्टिकल्स हो गए, उसमें थोड़ा ना पोइट ये देखता है या जो राइटर होता है वो ये देखता है कि बंदे के इमोशंस कैसे हर्ट होंगे, वो सिर्फ अपना लिख के निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब इमोशन से लेना देना ही नहीं है इनको,
और एक होती है इमोटिव लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज मतलब जिस पे इमोशन में फोकस किया जाए, रीडर्स के इमोशंस को ध्यान में रखा जाए, इमेजरी यूज़ की जाए। जैसे हम ब्रिटिश ड्रामा पढ़ते हैं, ब्रिटिश पोइट्री हमने पढ़ी, वहाँ पे इमेजिनेशन बहुत सारी थी, ड्रामा बहुत सारा था, मतलब ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें बनाई गई, बहुत ही इमेजिनेशन बेस्ड थी, एक्सपीरियंसेस बेस्ड थी, इमोशंस को ध्यान में रखा गया। दैट इज़ इमोटिव लैंग्वेज, सिंपल। So this is all about our next unit, that is IA Rechards Unit 12. Hope आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो मैंने कुछ ज़्यादा डीप जाके इसको पढ़ा दिया क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आया इसको पढ़ाने में। बहुत ही अच्छी थी IA Rechards की, और यूनिट 12 भी हमारी कंप्लीट है। इसके बाद यूनिट 13 करेंगे, 14 करेंगे, और अगर कुछ मिस हो रहा है तो उसको करेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से मतलब हाफ ऑफ द सिलेबस रिवीजन के साथ आपका कंप्लीट हो गया है, जो कि मोर देन इनफ है फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।